इंडिगो एयरलाइंस को लेकर देश में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। इंडिगो से यात्रा करने वाले यात्री काफी परेशान हैं। इस बीच सरकार ने इंडिगो पर और सख्ती दिखाई है। जानिए जनता को परेशान करने वाले इंडिगो का पीएम मोदी ने कैसे भूत उतारा है और कैसे सरकार की सख्ती से लाइन पर आ गया है इंडिगो। सुशांत सिन्हा से 10,000 हर्जाना 10,000 का कूपन, पब्लिक को परेशान करने वाले इंडिगो का पीएम मोदी ने कैसे भूत बना दिया। राहुल बैग टांग चल देंगे विदेश, पीएम मोदी के घर बस में सांसद भरकर क्यों आए, डिनर टेबल पर क्या खेला हुआ, और कभी ई सिगरेट, कभी गुटखा, कभी भौं-भौं। संसद में अजब गजब कांड का चैप्टर अब खोलने जा रहा हूं। जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से 11 साल में सबने ये तो देख ही लिया है कि नरेंद्र मोदी से बचकर निकलकर चले जाना ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। विपक्ष भले माहौल बनाए, अरे ये भाग गया, वो भाग गया, मोदी किसी को छोड़ते नहीं है बॉस। ये बात इंडी गठबंधन बखूबी जानता है, जो बार बार चुनाव मोदी से हार रहा है। उनको भी पता है कि चुनाव में मोदी विपक्ष को छोड़ नहीं रहे। ये बात पाकिस्तान भी अच्छी तरह से जानता है, जिसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने घर में घुसकर 3-3 बार फोड़ दिया है। और ये बात वो भी जानते हैं जो कोई क्राइम करके भारत से भाग जाते हैं और उन्हें लगता है कि मोदी के एक्शन से वो बच जाएंगे, जिन्हें लगता है वो अपने काम में कुछ गड़बड़ी कर देंगे और बच जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के एक्शन से कोई नहीं बचा है बॉस। आप अभी गोवा का केस देख लीजिए, वहां पर एक नाइट क्लब में आग लगी, लोग मारे गए, लेकिन नाइट क्लब के ओनर भागकर थाईलैंड चले गए। एक तो सिस्टम में उनको भागने किसने दिया, यह सवाल तो है, लेकिन सवाल यह था कि क्या मोदी उनको वापस ला पाएंगे। नरेंद्र मोदी ने उन्हें भी ढूंढ निकाला और अब 2-4 दिन में उन्हें भारत लाकर सजा दिलाई जाएगी, केस चलेगा। गोवा के गुनहगारों की सारी हेकड़ी निकल गई, अब ये हथकड़ी में दिख रहे हैं। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, आप इंडिगो एयरलाइन का मामला देख लीजिए। नरेंद्र मोदी ने ऐसा डंडा चलाया कि पब्लिक को परेशान करने वाली इंडिगो टिकट का पैसा भी दे रही है, अलग से मुआवजा भी दे रही है, 10-10 हजार का वाउचर भी दे रही है। मतलब एकदम हाथ जोड़ दिया है इंडिगो। बहुत ऊपर उड़ रहे थे ना, सारे पर नरेंद्र मोदी ने कतड़ दिए। नरेंद्र मोदी ने इनसे वो काम करवा लिया जो भारत में पहले कभी नहीं हुआ। आज आपको बताऊंगा कि इंडिगो को लेकर पीएम मोदी क्या एक्शन ले रहे हैं, कि पब्लिक भी खुश है। आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे गोवा अग्निकांड के भगोड़े आरोपियों को मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत लाने की तैयारी चल रही है। यह भी दिखाऊंगा कि इधर नरेंद्र मोदी से न गोवा के गुनहगार बच पाए, न इंडिगो के गुनहगार, और उधर इंडी वालों को भी नरेंद्र मोदी ने कैसे निपटाया। आपको कल कांग्रेस और इंडी की धुलाई के बाद मोदी ने आज कौन सी बैठक की है, उनके घर बस में भर भर के सांसद क्यों पहुंचे, डिनर पार्टी में क्या हुआ है, राहुल गांधी कौन सी पार्टी में पहुंच गए जिस पार्टी में अडानी भी आए हुए थे, इंडी को जो आग लगी है उसमें वो संसद के अंदर क्या क्या कांड कर रहे हैं। बहुत कुछ है आज बताने के लिए बॉस, पहले एक झलक देखिए। बगैर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सहयोग के वो गोवा छोड़ के नहीं भाग सकते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया है, अब बिहार के बाद अगला भोज बंगाल की जीत के बाद फिर होगा। अमित शाह जी गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे। देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है। टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। It will be violation of rules is for the speaker to inquire and take action. चाहे गोवा नाइट क्लब फायर का मामला हो या इंडिगो का क्राइसिस हो, मामला देश के अंदर हो या फिर कोई विदेश जाकर बैठ जाए, नरेंद्र मोदी छोड़ने वालों में से नहीं। सबसे पहले आप गोवा का केस देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी के राज में कानून से बचकर जो देश से भागे उनका क्या हाल हुआ। आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपियों की है, जिन्हें थाईलैंड की इमिग्रेशन पुलिस ने होटल रूम से धर दबोचा। भाई लोग रूम में थे, सोचे थे थाईलैंड पहुंच गए, अब कौन हम तक पहुंचेगा, मसाज कराएंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुलिस भेजो, बुलाओ इनको, यहां इनका जेल में मसाज होगा। इन आरोपियों के हाथ में अब हथकड़ी लगी हुई है।
इनके पासपोर्ट थाईलैंड पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। ये आरोपी लूथरा ब्रदर्स हैं, जो उस नाइट क्लब के मालिक हैं जिसमें आग लग गई थी और 25 लोगों की जान चली गई थी। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन इस नाइट क्लब में आग लगने के बाद ये लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए। ये इस गलतफहमी में थे कि अरे भाग गए तो भाग गए, बच जाएंगे, नरेंद्र मोदी छोड़ने वालों में से ना है। ये इनकी लेटेस्ट तस्वीर आ गई है। दोनों भाई जो हैं वो बैठा के रखे गए कि रुको अभी आ रही है इंडिया से, पुलिस लेके जाएगी। 4 दिन के अंदर ये दोनों धर दबोचे गए और अब इन्हें भारत लाने की तैयारी चल रही है। थाईलैंड पुलिस ने फुकेट से इन्हें पकड़ा है और बहुत संभव है कि 1 या 2 दिन के अंदर इन्हें भारत ले आया जाएगा। सवाल खड़े हुए कि बाहर भाग कैसे गए, और यह बड़ा वाजिब सवाल था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जो एक प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये है कि उनको इस देश को चलाने में भी ना सिस्टम वो मिला हुआ है जो पिछले 60 साल 65 साल राज करने वालों ने बनाया हुआ है। और जब नरेंद्र मोदी अपने हाथ में केस लेते हैं तब यह होता है। उसके पहले तो चलता है मामला कि भाई निकल गए। उस सिस्टम में काम कराना नरेंद्र मोदी की बड़ी चुनौती है और हर बार वो उस चुनौती को पार करते हैं, चाहे इंडिगो का मामला हो चाहे इन दोनों भाइयों का। गोवा के नाइट क्लब में आग लगने के बाद जब क्लब मालिकों के देश छोड़कर भागने की खबर आई तो विपक्ष ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीधा माहौल बना दिया। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार की नाक के नीचे से लोग देश छोड़कर फरार हो गए, किसी को भनक नहीं लगी, शर्म आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि गोवा की बीजेपी सरकार की मदद से ही ये लोग देश छोड़कर भागे। आप आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को एक बार सुनिए, फिर आपको इन आरोपियों के भागने और 4 दिन के अंदर ही ये कैसे धर दबोचे गए उस एक्शन के बारे में बताऊंगा। कि वो ऐसे हिंदुस्तान से नहीं भाग गए, उनको भगाने में किन किन लोगों का हाथ रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए। बगैर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सहयोग के वो गोवा छोड़ के नहीं भाग सकते थे। इंडिगो एयरलाइंस और सबको नहीं मिल रही है, देश की जनता परेशान हो रही है और 25 लोगों की जान चली गई जिन लोगों की लापरवाही से। वो इंडिगो की एयरलाइन से भाग गए हिंदुस्तान छोड़ के और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो ठीक है, पकड़े गए हैं और प्रत्यार्पण संधि भी है थाईलैंड के साथ, तो उनको वापस जल्दी लेके आइए। देखिए, संजय सिंह एक बात तो वाजिब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई किसी ने तो मदद की होगी भागने में, उन लोगों पर भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन वो लोग कौन हैं, वो किस तरीके से इन्हें भगाए, उससे बड़ा पॉइंट इस वक्त ये है कि अगर ये भाग भी गए तो नरेंद्र मोदी ने कहा वापस लाओ, और वापस आ रहे हैं। विपक्ष माहौल बना रहा है कि आरोपी विदेश भाग गए, मोदी सरकार सोती रही, कुछ नहीं कर पाई। लेकिन विपक्ष आधा अधूरा सच आपको बता रहा है, पूरा सच मैं बताता हूं। 6 दिसंबर की रात 11:45 पर नाइट क्लब में आग लगने की पहली कॉल फायर ब्रिगेड को गई। 1.5 घंटे के अंदर यानी रात 1:17 पर लूथरा ब्रदर्स ने देश छोड़कर भागने के लिए दिल्ली से थाईलैंड के फुकेट की टिकट बुक कर दी। 7 दिसंबर की सुबह यानी अग्निकांड के करीब 5 घंटे बाद सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए थे। यानी ऐसा नहीं था कि गोवा पुलिस कई घंटों तक सोती रही और आरोपियों को जानबूझकर भागने में मदद की। इन दोनों को तुरंत समझ में आ गया, तुरंत टिकट बुक की और रातों रात जो है अर्ली मॉर्निंग जो है वो निकल गए। गोवा पुलिस ने जो बताया उसके मुताबिक नाइट क्लब में रात को करीब 12 बजे आग लगी और सुबह 6 बजे तक आग बुझाने, रेस्क्यू करने और पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने का काम चला। जब गोवा पुलिस आरोपियों के घर पहुंची तो परिवार वालों ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं है कि दोनों कहां हैं। जब मोबाइल नंबर मांगा गया तो कहा कि वो नंबर है ही नहीं, कहा नंबर नहीं मेरे पास। तो सूत्र बता रहे हैं कि जब गोवा के क्लब में आग लगी तो लूथरा ब्रदर्स दिल्ली में एक शादी में परिवार के साथ थे। वहीं से दोनों ने भागने का प्लान बना लिया था, क्योंकि उनको पहले नोटिस मिल रहा था कि भाई मामला गड़बड़ है आपके पब में। जैसे ही आग लगा इनको समझ में आ गया कि अब डराएंगे, ये तुरंत 4 घंटे के अंदर 5 घंटे के अंदर निकल गए। फिर भी मैं कहता हूं कि जांच होनी चाहिए कि किसी ने मदद की कि नहीं की। लेकिन भाग गए तो बच गए क्या? और जो भागे हैं वो बच रहे हैं क्या? उनके बारे में बताऊंगा भी। वो विजय माल्या कैसे रो रहा है, कैसे मेहुल चोकसी का हाल हो गया है। लेकिन 7 दिसंबर को भागे दोनों आरोपी 11 दिसंबर को थाईलैंड से पकड़ लिए गए। नरेंद्र मोदी के राज में कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि गोवा से करीब 5000 किलोमीटर दूर बैठे आरोपी भी बच नहीं पाए। जब गोवा के नाइट क्लब में आग में फंसकर लोग मर रहे थे, 25 लोगों की जान चली गई थी, तब ये लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर भाग रहे थे। ऐसे आरोपियों को वापस भारत लाकर नरेंद्र मोदी इनका कानूनी हिसाब पूरा करेंगे। लूथरा ब्रदर्स को वापस भारत लाने के लिए सीबीआई और गोवा पुलिस की टीम थाईलैंड जाएगी। वहां प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को पूरा कर दोनों की कस्टडी लेगी। भारत और थाईलैंड के बीच 2015 से प्रत्यर्पण संधि है।
इसलिए ऐसा अनुमान है कि 24 से 48 घंटे के अंदर दोनों भारत आ सकते हैं। भारत आते ही दोनों भाइयों पर कानून का शिकंजा कसेगा, क्योंकि कोर्ट ने उनकी ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल को खारिज कर रखा है। दोनों आरोपियों ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि थाईलैंड से दिल्ली लाए जाने पर 4 हफ्ते तक उनकी गिरफ्तारी ना हो। बा भैया, इनका मजा चल रहा है कि हम भागेंगे, आएंगे तो हमको अरेस्ट ना करना। कोर्ट ने मना कर दिया। कैसे नहीं अरेस्ट हो गए? लूथरा ब्रदर्स के पकड़े जाने पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि दोनों को जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ लापरवाही के चलते दूसरों की जान खतरे में डालना, गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज। इन आरोपों में लूथरा ब्रदर्स को 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। आप यह भी देखिए कि लूथरा ब्रदर्स के फरार होने के बाद गोवा पुलिस हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी रही। अगर बैठी होती तो 4 दिन में ये पकड़े नहीं जाते। इनकी गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी आपको बताता हूं। ऐसा थोड़ी होगा कि एक दिन भगा दिया, 4 दिन बाद पकड़ के ले आए। जैसे इन दोनों आरोपियों के फरार होने की खबर मिली, वैसे ही गोवा पुलिस एक्टिव हो गई, क्योंकि दोनों आरोपी दिल्ली से थाईलैंड भाग गए थे। इसलिए दिल्ली पुलिस की मदद ली गई और उनके घरों पर छापे मारे गए। 8 दिसंबर को पूरे मामले की मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए गए। 9 दिसंबर को लूथरा ब्रदर्स को पकड़ने के लिए इंटरपोल को अप्रोच किया गया। गोवा पुलिस ने सीबीआई की मदद से दोनों आरोपियों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया, ताकि थाईलैंड में उन्हें पकड़ा जा सके। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां एक्टिव हो गई। दोनों आरोपी थाईलैंड से कहीं और ना भाग पाएं, इसके लिए 10 दिसंबर को गोवा सरकार ने विदेश मंत्रालय को अप्रोच किया। दोनों आरोपियों का पासपोर्ट ही सस्पेंड करा दिया कि अब जाओ, अब कहां जाओगे? थाईलैंड से आगे कहीं और जा ही नहीं पाए वो। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट एक्ट की धारा 10A का इस्तेमाल किया, जिसके तहत दोनों भाइयों को का पासपोर्ट रद्द कर दिया। थाईलैंड में उनका ठहरना भी गैर कानूनी हो गया। फिर भारतीय एजेंसीज की अपील पर थाई अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। यानी आप देखिए कि पूरा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चला। अगर बीजेपी ने भगाया होता, नरेंद्र मोदी की सरकार ने भगाया होता, तो 4 दिन में पकड़ लेते। इसमें गोवा पुलिस भी लगी रही, दिल्ली पुलिस लगी रही, विदेश मंत्रालय लगा रहा, और ये पीएम मोदी के डबल इंजन की जो बात होती है, उस डबल इंजन के कोऑर्डिनेशन से तगड़ा एक्शन हुआ। लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा कसने के लिए गोवा पुलिस ने बुलडोजर एक्शन का भी सहारा लिया। गोवा में लूथरा ब्रदर्स के नाइट क्लब रोमियो लेन वागाटोर को भी बुलडोजर से गिरा दिया गया। यह क्लब गोवा में लूथरा ब्रदर्स का सबसे बड़ा और मेन नाइट क्लब था। तो जो विपक्ष ये नैरेटिव बना रहा था कि गोवा की बीजेपी सरकार ने आरोपियों को भागने में मदद की, यह तस्वीर उस नैरेटिव पर बुलडोजर चला रही। आप ये भी देखिए कि गोवा अग्निकांड में नाइट क्लब के एक और पार्टनर अजय गुप्ता को भी गोवा पुलिस ने धर दबोचा। आरोप है कि अजय गुप्ता भी भागने की फिराक में था। अजय गुप्ता को दिल्ली से पकड़ा गया, गोवा लाया गया। अब आप देखिए किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है, जो रडार पे सब धरे जा रहे हैं। इससे पहले क्लब से जुड़े मैनेजर और स्टाफ को भी पकड़ा जा चुका है। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले 3 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को भी गोवा सरकार सस्पेंड कर चुकी है। गोवा पुलिस लूथरा ब्रदर्स की पूरी कुंडली खोलने को तैयार है। लूथरा ब्रदर्स की 42 शेल कंपनियों का पता चला है, कहा जा रहा है। यानी नरेंद्र मोदी अब ऐसे ऐसे एक्शन ले रहे हैं जो मिसाल बन जाएगी। लेकिन वही है कि थोड़ा सा नरेंद्र मोदी को घुसना पड़ता है कि भाई क्या हो रहा बताओ। उसके बाद मामला थोड़ा और टाइट होता है। ऐसा नहीं कि गोवा पुलिस काम नहीं कर रही थी, गोवा की सरकार काम नहीं कर रही थी, लेकिन जब नरेंद्र मोदी ठान लेते कि इससे कैसे हुआ जी, उसके बाद मामला जो है वो अलग दिशा में चला जाता है। गोवा के गुनहगारों को खींचकर भारत लाया जा रहा है। इसी तरह से बैंकों का पैसा लेकर जो बड़े बड़े भगोड़े विदेशों में छुपे, उन तक भी नरेंद्र मोदी के हाथ पहुंच चुके हैं। उनको भी छोड़ने का मूड में नहीं है नरेंद्र मोदी। बेल्जियम से पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को भारत लाने की तैयारी और तेज हो गई है। बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। वो चोकसी कह रहा था कि ना हमको मत भेजिए इंडिया। वहां बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि कैसे नहीं जाओगे। इस फैसले से मेहुल चोकसी को जल्द भारत लाने की उम्मीद बढ़ गई। अब मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। बैंकों का 13,000 करोड़ लेकर भागने वाले घोटाले में मेहुल चोकसी भी आरोपी है। और यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। अभी तो आपको बताऊंगा कि इंडिगो के पर कैसे खतरे हैं, जो पब्लिक को घुमा रहा था ना, उसका भूत बना दिया है नरेंद्र मोदी सरकार ने। लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे ताबड़तोड़ एक्शन लेती है। और आप अगर देखेंगे कि पिछले 11 साल में कैसे एक्शन हुआ है, अगर आप इसको कंपेयर भी करेंगे तो आपको दिखेगा कि 2020 से 2025 इसमें अगर आप देखेंगे सीबीआई और ईडी का एक्शन, अगर इसके बारे में आप देखेंगे कि कैसे एक्शन हुआ है। भगोड़े लाए गए, भगोड़े भारत लाए गए,
कितने लाए गए भाई? इस 5 साल का सिर्फ आपको बता रहा हूं, 148 भगोड़े भारत लाए गए। तो जो ये सोचते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, भाग गया तो भाग गया, 148 भगोड़े भारत लाए गए। और यूपीए के दौरान क्या होता था, 2005 से 2013 का आंकड़ा आपको बताता हूं। उस दौरान हर साल 4 लाते थे, हर साल 4 भगोड़े को पकड़ के लाते थे। मतलब इनका 8 साल में 8 चक 32, यहां 5 साल में 148। यानी हर साल नरेंद्र मोदी के रहते हुए हर साल 30 भगोड़े, हर साल ऑलमोस्ट 30 भगोड़े लाए जा रहे हैं। यहां कितना है? हर साल 4। इतना ही नहीं, पैसों की भी रिकवरी हो रही है। 2018 से अगर 2022 तक आप देखिएगा, 2018 से 2022, इसमें पैसे की आप रिकवरी, जो आपराधिक अपराध करके जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स थे, उससे जो पैसे की रिकवरी हुई, पैसे की रिकवरी अगर आप वो देखेंगे, इस 4 साल में 16,000 करोड़ रुपया भी वसूला गया। भाई आपको याद नहीं है, वो विजय माल्या बैठे बैठे ट्वीट करता रहता कि अरे मैंने तो जितना लूटा नहीं उससे ज्यादा जो है ये लोग वसूल लिए हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब तक 15 आरोपियों को फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स घोषित किया गया है और आर्थिक अपराध के मामले में इन भगोड़ों से अब तक 19,187 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। यानी नरेंद्र मोदी के राज में भगोड़ों को पकड़कर भारत लाना, भारत के लोगों का पैसा रिकवर करना रिकॉर्ड गति से हो रहा है। और नरेंद्र मोदी उन लोगों को भी छोड़ने के मूड में नहीं है जो ये सोचते हैं कि अरे हम तो इतने ज्यादा पावरफुल है कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। गोवा के गुनहगारों पर एक्शन हो रहा है तो इधर इंडिगो के खिलाफ भी तगड़ी कार्रवाई हो रही है। पिछले हफ्ते इंडिगो की हजारों फ्लाइट कैंसिल हुई, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लाखों लोग परेशान हुए, घंटों एयरपोर्ट पर रुकने को मजबूर हुए। इतनी बड़ी नाकामी के बाद इंडिगो जिम्मेदारी से भाग रही थी, लेकिन मोदी सरकार की सख्ती के बाद अब इंडिगो लाइन पर आ रहा है। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि पब्लिक को परेशान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वो अपने सांसदों को नहीं छोड़ते, कहते हैं जाओ सब पब्लिक के बीच में रहो। यहां कहां, पता करो उनको क्या जरूरत है। अब वो इंडिगो को छोड़ देते हैं। सरकार ने अब इंडिगो पर ऐसा एक्शन लिया है जो अब तक इस देश में नहीं हो रहा था। 3 से 5 दिसंबर के बीच जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई, उसके लिए इंडिगो एयरलाइन अब यात्रियों को मुआवजा देगा। इंडिगो 5 से 10 हजार रुपए तक का मुआवजा देगा। जिनकी फ्लाइट 24 घंटे के अंदर कैंसिल हुई उनको मुआवजा मिलेगा। इंडिगो यात्रियों को 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर भी देगा। यह वाउचर 12 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इंडिगो कैंसिल फ्लाइट का रिफंड भी दे रहा है। यानी आपको याद होगा, हमने पाठशाला में जोर शोर से यह मुद्दा उठाया था कि इंडिगो लोगों का पैसा वापस कर दिया तो एहसान जता रहा है, उसको उस पर हर्जाना लगना चाहिए। और देखिए वो हर्जाना लग गया। 10,000 रुपया हर्जाने का देगा, 10,000 रुपए का वाउचर देगा। अब लोग कहेंगे उसमें तो उसका ही टिकट बुक होगा। अरे आज न कल, कभी ना कभी तो इंडिगो पे चलबे ना कीजिएगा। ऐसा थोड़ी कि अब चढ़ना ही छोड़ दीजिएगा। तो कम से कम 20,000 रुपया ऊपर से तो आया। नहीं तो जो हिसाब था, ये तो कुछ देने के मूड में नहीं था। सोच रहा था कि अरे पैसा वापस कर दिए, यही बहुत बड़ी बात। इंडिगो की वजह से यात्रियों की फ्लाइट बार बार रिशेड्यूल हुई, जिसकी वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा। इसलिए अब इंडिगो को मुआवजा देना पड़ रहा है। यह पहली बार है बॉस जब भारत की कोई एयरलाइन इस तरह से मुआवजा दे रही है। हमने आपको पाठशाला में बताया था कि विदेश में ऐसे क्राइसिस या तो होते नहीं, और अगर होते हैं तो भाई उनको जो है भारी भरकम मुआवजा देना पड़ता है। लेकिन भारत में ऐसा कोई नियम ही नहीं, कोई लोड नहीं लेता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अब ऐसा काम करवा दिया जो भारत में कभी नहीं हुआ कि आप पैसा दो, हर्जाना भरो। यह काम हुआ है देश के अंदर। इंडिगो केओस भारत के एविएशन हिस्ट्री में इस तरह का पहला मामला था, और ये इतने लार्ज स्केल पर था जिससे लाखों यात्री परेशान हुए। उस वक्त यात्रियों की असुविधा को देखते हुए वो रोस्टर वाला नियम कुछ दिन के लिए वापस लिया गया, तो लोगों ने कहा इंडिगो ने सरकार को झुका दिया। यहां सरकार ने इंडिगो को नाक रगड़वा दी है बॉस, और इसीलिए सरकार का बड़े पैमाने पर एक्शन दिख रहा है। आप देखिए कि सबसे पहले तो सरकार ने इंडिगो के पर जांच बैठा दी, दूसरा कि इंडिगो के सीईओ पर नकेल कसी, तीसरा जरूरत होने पर सीईओ को बर्खास्त कर देंगे, यह भी कह दिया, चौथा इंडिगो की फ्लाइट में कटौती कर दी 10%, पांचवा इंडिगो के ऑपरेशन चेक करने के लिए टीम बना दी कि हमारी टीम बैठ के देखेगी कि तुम ढंग से काम कर पा रहे हो कि नहीं, छठा एयरपोर्ट पर इंडिगो की जांच हो रही है, सातवां भविष्य में जुर्माना लगाने की भी बात है,
8वां कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई भी इंडिगो की जांच करेगा। यानी इंडिगो पर हर तरफ से एक्शन हो रहा है और इसी वजह से इंडिगो लाइन पर आ रहा है। उसका सीईओ हाथ जोड़ रहा है, उसको पता है कि इसकी भी नौकरी खतरे में है और इंडिगो जो है उसकी खुद की हालत तो खराब है ही है। वो सरकार को झुकाने चला था, पब्लिक को परेशान करके। यहां चुन चुन के हिसाब हो रहा है बॉस। और इतना ही नहीं, आज इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को डीजीसीए ने भी पूछताछ के लिए बुलाया। इंडिगो के सीईओ दोपहर करीब 2:30 बजे डीजीसीए के सामने पेश हुए। डीजीसीए ने 2 घंटे से ज्यादा समय तक पीटर एल्बर्ट्स से पूछताछ की। डीजीसीए ने इंडिगो के ऑपरेशनल परेशानियों का डेटा मांगा। इंडिगो संकट पर पूरे अपडेट के साथ रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा। इंडिगो के सीईओ से पूछताछ हो रही है तो दूसरी तरफ इंडिगो के चेयरमैन भी अब माफी मांगते घूम रहे हैं। इंडिगो के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने कहा है कि एक हफ्ते से बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल हुई, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी हुई, वो फंस गए। हम उन दिनों में आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। हम जानते हैं कि इससे कितनी परेशानी हुई, इसके लिए हम सच में माफी मांगते हैं। अरे सच वच कुछ नहीं है बॉस। ये तो सरकार जिस तरीके से एक्शन मोड में आई, नहीं तो इन लोगों ने तो सोचा था कि हम करा लेंगे। और ये माफी इसलिए नहीं है क्योंकि 18 महीने से ये लोग सोए हुए। इंडिगो भले ही मुआवजा दे रहा है, कैंसिल फ्लाइट का रिफंड दे रहा है, इंडिगो के चेयरमैन से लेकर सीईओ तक माफी मांग रहे हैं। यानी इंडिगो का भूत बना के छोड़ दिया है नरेंद्र मोदी ने। लेकिन एक्शन सिर्फ यहीं नहीं रुकेगा। आप सोचिए कि इस तरह से इंडिगो पर नजर है कि उसके कामकाज की निगरानी के लिए टीमें बना दी गई हैं। डीजीसीए ने 2 ओवरसाइट टीमों का गठन किया है। पहली टीम में 8 अधिकारी हैं, दूसरी टीम में 2 अधिकारी हैं। पहली टीम जांच कर रही है कि इंडिगो के पास कितने विमान हैं, कितनी दूरी की उड़ान भर रहे हैं, इंडिगो के पास कितने पायलट हैं, क्रू मेंबर कितने घंटे काम कर रहे हैं। दूसरी टीम के दोनों अधिकारियों को गुरुग्राम में इंडिगो के ऑफिस में ही बैठा दिया गया है। ये दोनों अधिकारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के कैंसिलेशन पर नजर रख रहे हैं। ये अधिकारी रिफंड, मुआवजे और सामान वापस लौटाने के प्रोसेस पे भी नजर रख रहे हैं। यानी पूरा इंडिगो को एकदम कस दिया गया है। सरकार की सख्ती का असर यह हुआ कि अब इंडिगो का फ्लाइट शेड्यूल ठीक हो गया। आ गए भाई लोग लाइन पे कि ना उड़ा रहे हैं, एकदम टाइम पे उड़ेगा सर। पहले यही इंडिगो कह रहा था कि 15 दिसंबर तक चीजें ठीक होंगी। लोग भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करके बता रहे हैं कि इंडिगो का ऑपरेशन कुछ तो ठीक हुआ है, उसकी फ्लाइट समय पर उड़ान भर रही। सरकार लगातार निगरानी कर रही है। सरकार ने मामला अभी इंडिगो के भरोसे छोड़ा नहीं है, क्योंकि एक फैक्ट यह भी है कि इंडिगो की कई फ्लाइट अभी भी कैंसिल हो रही हैं। बुधवार को इंडिगो की 220 फ्लाइट कैंसिल हुई थी। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से फ्लाइट कैंसिल हुई। गुरुवार को 150 फ्लाइट कैंसिल हुई। इंडिगो का दावा है कि अब ऑपरेशन सामान्य है। रोजाना 1900 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट कर रही है। इंडिगो के सभी 138 डेस्टिनेशन तक फ्लाइट जा रही है। यानी इंडिगो खुद मान रहा है कि अब बहुत हद तक चीजें नॉर्मल हो गई। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से कितना नुकसान हुआ यह आपको बताता हूं। दिल्ली के चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के मुताबिक इंडिगो के ऑपरेशनल क्राइसिस का दिल्ली के उद्योग, बिजनेस और टूरिज्म पर गहरा असर पड़ा। लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन से सिर्फ दिल्ली में 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रोज कैंसिल हो रही फ्लाइट से दिल्ली ट्रेडर्स का मूवमेंट प्रभावित हुआ, जिससे मार्केट गिरा। खुद इंडिगो को इस संकट की वजह से करीब 40,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब के शेयर में 16% की गिरावट आ चुकी है। तो भाई नरेंद्र मोदी छोड़ने वाले में से नहीं है। वो यहां रिफॉर्म कर रहे हैं, वो देश को इकोनॉमी बना रहे हैं, 3रे नंबर की उसके लिए लगे हुए हैं। अब तुम सोच रहे हो कि हम घुमा देंगे, कोई भाग जाएगा, कोई जो है पब्लिक को रुला देगा और बैठे रहेंगे। ये चल रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।